नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गद्यपिच्छ उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है, कंप्लीट हो गया है। आज से इसका रिवीजन हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रथम अध्याय का। सभी लोग परीक्षा की तैयारी के साथ साथ ही सूत्र याद करने की भी तैयारी चल रही होगी सबकी, ऐसी आशा है। सूत्र सबको याद होना चाहिए। सूत्र याद होंगे तभी आपको उसका अर्थ याद करने में आसानी रहेगी। इसलिए सभी लोग सूत्र जरूर याद करें और उसका प्रॉपर उच्चारण भी याद करें, उसका ओरिजिनल उच्चारण क्या है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, रिवीजन हमारा पिछली क्लास से ही प्रारंभ हो गया था। क्या क्या देखा था हमने कि ये जो तत्वार्थ सूत्र है उसके रचयिता कौन है, तो आचार्य उमा स्वामी। इन्हें गद्यपिच्छाचार्य भी कहा जाता है ना। और ये इसमें हमने पॉइंट्स वाइज लिखे थे, सबने लिखे भी थे, ये सबके पॉइंट्स लिखवाए थे। ये कुंदकुंदाचार्य के पट्टे शिष्य थे और विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध का इनका समय है। ये मुख्य मुख्य बातें हमने लिखी थी। फिर इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र क्यों जो रखा गया है, उस नाम की सार्थकता क्या है। तो चूंकि यह ग्रंथ सूत्र के रूप में लिपिबद्ध है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम सूत्र नाम इसका सार्थक है। और इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 10 अध्याय हैं। और 10 अध्याय में किसका वर्णन किया है, 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन किया है ना। अब ये भी सबको ध्यान में है कि इन 7 तत्वों का विभाजन इन 10 अध्यायों में किस तरह से किया गया है। जिसको याद है वो हैंड रेस कीजिए, देखकर नहीं बोलना है। जिसने याद किया है ये, वो हैंड रेस कीजिए। जो देखकर बोलने वाले हैं वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। 1 से 4 अध्याय तक में तो जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन 9वें अध्याय में है और मोक्ष तत्व का वर्णन 10वें अध्याय में है। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 7 तत्वों का विभाजन इन 10 अध्यायों में किया गया है। तो किसी किसी अध्याय में 2 तत्वों को लिया गया है और कहीं कहीं पर 2 अध्यायों में एक तत्व को भी लिया है। इस तरह से आचार्य ने जो जहां पर उपयुक्त था वैसा किया है। अब इसका नाम मोक्ष शास्त्र भी है, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। तो मोक्ष शास्त्र किस लिए है इसका नाम, कि इस ग्रंथ का प्रारंभ मोक्ष मार्ग से होता है और इसके अंत में मोक्ष मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग का उपाय बताया है। इसलिए इसका मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र नाम भी इसका सार्थक है। अब इसकी ग्रंथ की विशेषताएं भी हमने देखी थी। तो यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। और ये भी लिखा था आपने कि जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का, मुसलमानों में कुरान का है, वही महत्व जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र का है या मोक्ष शास्त्र का है। इसे सूची ग्रंथ भी कहते हैं क्योंकि ये जिनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची इस ग्रंथ में सूत्र रूप में उपलब्ध है, इसलिए इसे सूची ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें कुल सूत्र कितने हैं, कौन बताएगा। पूरे
पूरे तत्वार सूत्र में कितने हैं और प्रथम अध्याय में कितने हैं, दोनों बताना है। वंदना जी। जय हिंद दीदी। प्रथम अध्याय में 33 सूत्र हैं और पूरे 10 अध्याय में 351 सूत्र हैं। 51 नहीं, 357 है। हाँ दीदी सॉरी हाँ 357। ठीक है, चलिए। अब इन आचार्य की क्या विशेषता है कि इन्होंने कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाई है ना। और सूत्रों में पूरा ग्रंथ लिखा है। तो सूत्र कैसे होते हैं कि जो सूत्र किसे कहते हैं, जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। कम से कम शब्द होते हैं उसमें पूरा अर्थ बता दे, पूरी विषय वस्तु की जानकारी दे दें, उसे सूत्र कहते हैं। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं सूत्र किसे कहते हैं, तो कम से कम शब्दों में जो पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। और सूत्र का एक और अर्थ है कि सूत्र मतलब गागर में सागर, जिसमें गागर में सागर भरा हो वह सूत्र होता है। इसके बाद हमने टीकाकार के नाम भी देखे थे कि इस पर इस ग्रंथ पर किस किसने टीकाएं लिखी है। तो जो अन्य मतियों में भी चलता है ये, तो अन्य मतियों में भी इस ग्रंथ की टीकाएं लिखी गई है। श्वेतांबर में भी इस ग्रंथ की टीकाएं लिखी गई है। लेकिन दिगंबर धर्म की जो टीकाएं हैं वो हमने चर्चा की थी। और आधुनिक टीकाकार कौन से हैं वो भी हमने नाम लिखे थे पिछली बार, तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें होगा, है ना। अब उसके बाद हमने मंगलाचरण की भी चर्चा प्रारंभ कर दी थी। मोक्ष मार्ग मंगलाचरण का सामान्य अर्थ हमने लिया था, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म रूपी पर्वत के भेदक हैं और जो विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उनकी मैं उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूं। ये इसका सामान्य अर्थ हमने देखा था। अब ये मंगलाचरण ही इतना विशिष्ट है कि इस पर कई ग्रंथ बन गए हैं। तो क्या ग्रंथ बने इस पर कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया, जो कि गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण। और गंधहस्ती महाभाष्य क्या है, तत्वार्थ सूत्र की एक टीका है, उसका मंगलाचरण समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र बनाया, वो भी 115 श्लोक का है देवागम स्तोत्र। एक बात। दूसरा, देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में अष्टशती भट्ट अकलंक देव ने बनाई। अष्टशती पर 8000 श्लोकों में अष्ट सहस्त्री आचार्य विद्यानंदी ने बनाई। 8000 श्लोक में, मतलब सोचो आप ये मंगलाचरण कितना महत्वपूर्ण है। इस पर, इस एक दो लाइन के मंगलाचरण पर अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी है। इतना जोरदार है ये मंगलाचरण। ठीक है, अब ये हमने ये मंगलाचरण और मंगलाचरण की विशेषता हमने कल जान ली थी पूरी पिछली कक्षा में। अब हम आ जाते हैं पहले सूत्र पर। सबसे पहले जो सूत्र लिखा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। इसके पीछे एक घटना है। क्या घटना है कि जब एक गृहस्थ के घर पर पटिए पर ये लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जब आचार्य उमा स्वामी उधर से निकले तो वहां पर उन्होंने ये पटिए पर लिखे हुए देखा, तो उन्होंने उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जब उस गृहस्थ ने ये देखा कि किसी ने ये इसको ठीक कर दिया है, तो हो ना हो जो आचार्य अभी इधर से गए हैं उन्होंने ही इसको ठीक किया होगा। तो उनको ढूंढते ढूंढते वह शिष्य जंगल में पहुंच गया और वहां पर उसने बोला कि ये जो आपने सूत्र लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसका क्या अर्थ है।
तो जब उसने ये प्रश्न पूछा और मुनिराज ने उसे जिज्ञासु समझा कि ये जिज्ञासु है, वास्तव में ये जानना चाहता है कि इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो उसके उत्तर के रूप में इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। है ना। फिर उसके बाद उसने बोला कि मोक्ष का उपाय बताइए। मोक्ष का उपाय, फिर ये पूरे ग्रंथ में इसकी चर्चा चली और फिर अंतिम अध्याय में ये मोक्ष तक पहुंचाया आचार्य उमा स्वामी ने। चलिए, इसके बाद सूत्र नंबर 2। हाँ, इसमें से तो और कुछ नहीं समझना है आपको। इसमें एक वचन का उपयोग है, चारित्राणी ये शब्द आया है, तो चारित्राणी शब्द एक वचन है, इसलिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसका सामान्य अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। तीनों मिलकर। इसका मतलब सम्यक शब्द को दर्शन ज्ञान चारित्र इसमें से किसके साथ जोड़ना चाहिए? चलिए, आपसे प्रश्न है, जो सम्यक शब्द है उसको दर्शन ज्ञान और चारित्र इनमें से किस शब्द में जोड़ना चाहिए? संगीता जी। जय जिनेन्द्र जी, हाँ तीनों में जोड़ना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, हाँ, सम्यक जोड़कर बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, सही बताया आपने। अब इसमें जो दर्शन शब्द है उसका क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, शोभा जी? जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ दर्शन जी, का अर्थ यहाँ दर्शन का अर्थ यहाँ श्रद्धा से लिया गया है। बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा। दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, संगीता जी? सच्चा ज्ञान दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ, वही तो पूछ रही हूँ, ज्ञान, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? सच्चा ज्ञान। सम्यक ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान शब्द का अर्थ तो सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी, यहाँ पे ज्ञान ज्ञान शब्द का अर्थ है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। यानी कि ज्ञान संशय यानी कि विरुद्ध अनेक कोटि ज्ञान कराने का बोध कराता है, उसके विपरीत। और विपर्य यानी पक्का मालूम होना, यह क्या है, यह विपर्य है। और अनध्यवसाय निर्धार रहित ज्ञान, कुछ भी हो, हमें क्या करना, कुछ भी हो, इन सबका ज्ञान कराना ही सम्यक ज्ञान है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इनसे रहित है भाई, ये इन दोषों से रहित है सम्यक ज्ञान। उल्टा हो गया, ये तो तीनों दोष है ना, तो इनसे इनसे जो रहित है वो है सम्यक ज्ञान। इन सबका अभाव होना ही सम्यक हाँ, ज्ञान है। ठीक है। ज्ञान कहें तो ज्ञान शब्द का अर्थ है जानना। ठीक है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों अलग अलग है मोक्ष मार्ग, या तीनों एक रूप में ही मोक्ष मार्ग है? हाँ, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये तो सरल है प्रश्न, तो सब बता दोगे आप लोग, समझ चुके हो आप लोग। दूसरे सूत्र पर आ जाइए।
अच्छा, इसमें अपन दूसरा सूत्र पर आए उससे पहले छह डाला में हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा पढ़ी थी, वो बताना है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, उनकी परिभाषा अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, सूत्र में बोलकर सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवो सम्यक ज्ञान सपर अर्थ भव धर्म युद्ध जो प्रगटावन भान। बोलेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो आप। हाँ नंदिता जी बोली। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन के दूसरे पदार्थों से आत्मा को जुदा जानकर अपनी आत्मा में रुचि करना सो निश्चय सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान अपनी आत्मा के स्वरूप को यथार्थ ज्ञान होना सो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपनी आत्मा स्वरूप में स्थिरता में अपनी मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थिरता में लीन रहना सो निश्चय सम्यक चारित्र। ठीक है, इसकी लाइन याद है आपको? नहीं, लाइन याद नहीं है मुझे। बोला तो सही है आपने, बिल्कुल तीनों परिभाषाएं सही है एकदम। चलिए लाइन कोई जिसको याद है लाइन छह डाला क्यों बोलिए, ललिता जी बोलिए। द्रव्यन्ते भिन्न आप है इनकी कमियां से बलान है आपको रूप में जान पड़ो तो गंभीर ज्ञान कला आपको रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र बला तो ही अव्यवहार मोक्ष बस हो गई ये तीनों परिभाषाएं, है ना। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। ये तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा है। अब व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, या व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या आता है? व्यवहार सम्यक दर्शन यहाँ पर किसे बताया गया है, विमलेश जी? सम्यक दर्शन जीव अजीव ये सातों तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और इन सातों तत्वों को अच्छी प्रकार से जानना सम्यक ज्ञान है, और इन तत्वों पर चारित्र में लीन रहना श्रद्धा करते हुए सम्यक चारित्र। व्यवहार चारित्र की परिभाषा फिर से बताइए। अशुभ से मतलब अशुभ से निकल करके शुभ में प्रवृत्ति करना सम्यक चारित्र कहलाता है। ठीक, बहुत बढ़िया, तीनों सही बताया आपने। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र की परिभाषा बताइए। सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन, सात तत्वों का सच्चा ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान, और अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति यह व्यवहार सम्यक चारित्र। ये है व्यवहार से तीनों परिभाषाएं। ठीक है, तो पहले सूत्र के बारे में तो सबका कंफ्यूजन क्लियर है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है पहले सूत्र के बारे में? हाँ बोलिए। हाँ सैमसंग बोलिए। अरे हैंड रेस किया है ना आपने? चलिए, मतलब इस सूत्र का सार ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, ये सेपरेट सेपरेट मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई ये समझे कि मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो नहीं करूं, केवल सम्यक चारित्र कर लेता हूं, ये मार्ग नहीं पकड़कर ये मार्ग पकड़ लेता हूं, तो वह मार्ग में ही नहीं चल रहा है, वह मार्ग से भ्रष्ट है। मार्ग तो तीनों का मिलकर एक ही होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्योंकि जो सम्यक दर्शन है उसके मतलब जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और जो सम्यक चारित्र है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए वो तीनों मिलकर ही एक मार्ग है।
अच्छा, इसमें अपन ने छड़ाला में भी पढ़ा था, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक, ऐसे 3 प्रकार के दीपक होते हैं। तो यहाँ पर किसी दीपक का प्रयोग किया गया है इस सूत्र में, पहले सूत्र में? हाँ मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, इसमें हम्म, सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है तीनों में। सम्यक तीनों में लग रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, क्या नाम है, विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, इसमें सम्यक शब्द आदि दीपक है, क्योंकि सबसे शुरू में लगा है ये। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वेरी सम्यक गुड। चारित्र। सम्यक शब्द आप म्यूट हो गई दीदी। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, म्यूट हो गया था वो। सम्यक शब्द आदि दीपक है, क्योंकि इसमें ये स्टार्टिंग में जैसे घर की देहरी पर रख दें दीपक, तो उसका उजाला पूरे घर में जाता है पीछे। ऐसे ये स्टार्टिंग में सम्यक शब्द लिख दिया गया है। और ये तीनों में लग रहा है, सम्यक दर्शन में भी, ज्ञान में भी और चारित्र में, पूरे सूत्र में लग रहा है। तो ये आदि दीपक है। चलिए, अच्छा, एक प्रश्न, सामान्य सा प्रश्न है जो आप अपने विवेक से इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, तो मुनि लिंग धारण करना, व्रत उपवास आदि करना मुक्ति मार्ग है या नहीं? प्रश्न है आपसे। मुझे समझ में आ जाएगा कि सूत्र का भाव आपको समझ में आया है कि नहीं, यदि आप ये उत्तर दे देते हैं तो। फिर से प्रश्न, यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, तो मुनिलिंग धारण करना या व्रत उपवास आदि करना ये मुक्ति मार्ग है या नहीं? 37 लोगों में से 15 लोगों ने हैंड रेस किए हैं सिर्फ। हाँ, कुछ लोग ने वीडियो पर भी किए हैं शायद। हाँ, इंदिरा जी बोलिए। मुनिलिंग तो धारण करना ही पड़ता है, मुनिलिंग को धारण करे बिना मोक्ष कभी होता ही नहीं है, इसलिए मुनिलिंग धारण करना भी जरूरी होता है। हाँ, तो मुनिलिंग धारण करना मुक्ति मार्ग है या नहीं है, ये है प्रश्न। मतलब मुनिलिंग तो धारण करेगा, पर उसमें मुक्ति होगी या नहीं होगी ये जरूरी नहीं होता, पर उसके लिए मुनि धर्म धारण करना जरूरी होता है। चलिए, पूरा उत्तर नहीं आ पाया, विमलेश जी बोलिए। दीदी ये निर्गंत दशा, मुनि बनना, व्रत उपवास करना सब मोक्ष मार्ग ही है दीदी। हाँ, तो मतलब इसका मतलब मुनिलिंग धारण करना, व्रत उपवास आदि करना मुक्ति मार्ग है। हाँ दी, अशुभ से तो निवृत्ति होती है ना, शुभ में प्रवृत्ति होती है, सम्यक चारित्र तो है दीदी एक प्रकार नहीं, से। बस आप तो है या सम्यक नहीं दर्शन, ये सम्यक, पूछा है मैंने। हाँ है दीदी। है, चलिए ठीक है। संगीता जी। दीदी है, ये व्यवहार से है, व्यवहार नहीं होगा तो अनीता जी। दीदी सम्यक दर्शन के बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, तो समय ये व्रत उपवास नहीं करना ये मोक्ष का कारण नहीं है। सेकेंड लाइन फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? सम्यक दर्शन के बिना जब धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, धर्म ही जब चालू होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उससे पहले मुनि और व्रत उपवास सब बेकार है, व्यर्थ है, मतलब मोक्ष का कारण नहीं है।
ठीक है, निशा जी। जय जिनेंद्र दीदी। तो हम्म सम्यक दर्शन सहित व्रत उपवास होना सही, सम्यक दर्शन सहित होना चाहिए सब, तभी मोक्ष मार्ग की उपलब्धि है। व्रत उपवास मुनिलिंग धारण करना सम्यक दर्शन सहित होना ही। ठीक है, समझ गए। आरती जी। दीदी के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो मोक्ष मार्ग है, तो इसमें जब मुनि धर्म सम्यक दर्शन सहित चारित्र की पूर्णता मुनि धर्म अंगीकार करेंगे उसी के बाद होगी, इसलिए मुनि मतलब पद जरूरी है मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए। ठीक है, चलो एक से और पूछ लेते हैं। हाँ संगीता जी बोलिए। प्रश्न मेरा फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, ये हमने पहले सूत्र में पढ़ा है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है तो मुनि व्रत धारण करना, व्रत उपवास आदि धारण करना मुक्ति मार्ग है या नहीं है? बोलिए। दीदी को जरूरी नहीं है। जैसे शेर के पर्याय में उसको उनको भी सम्यक दर्शन हो गया था ना शेर की पर्याय में, तो जरूरी नहीं है कोई कि मुनि धर्म अंगीकार होना ही चाहिए, सम्यक दर्शन तो किसी को भी हो सकता है। सम्यक दर्शन की बात नहीं पूछ रहे, मुक्ति मार्ग की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, पर आपका उत्तर भी सही है। चलिए रेणु जी। जय जिनेंद्र दीदी, अगर मतलब सम्यक दर्शन चारित्र के साथ मुनि पर धारण किया गया है, सम्यक दर्शन सहित मुनि पर धारण किया गया है, उसके बाद फिर महाव्रत चारित्र में है तो मोक्ष मार्ग है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो कभी भी मुनि है तो वो तो हंस के नरक की गोद में भी जा सकता है, मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा उसका। मुनि पर केवल मुनि पर धारण करने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, लेकिन अगर सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है और चारित्र तो फिर मोक्ष मार्ग है। आपका नेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जितना समझ में आया ठीक लगा। चलिए, हाँ अभी तो हैंड रेस बहुत सारे हो रहे हैं, पर आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिया। सबने अलग अलग एंगल से जवाब दिया है, लेकिन अपने 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 एंगल से ठीक दिया है। अब देखो, यही प्रश्न टोडरमल जी से मोक्ष मार्ग में पूछा गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही प्रश्न टोडरमल जी से भी किया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो अपन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो, ऐसे भी कारण होते हैं। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, जो सबसे पहले इंदिरा जी ने बात कही थी, मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। ये तो नियम है कि जिसको भी मोक्ष होगा मुनिलिंग धारण करने के बाद ही होगा, लेकिन मुनिलिंग धारण करना उसकी ये सम्यक दर्शन का मतलब मुनिलिंग धारण करना ये मोक्ष मार्ग की आवश्यक शर्त है। लेकिन मुनिलिंग धारण करने से ही मोक्ष मार्ग हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अंशनादिक बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरतादिक के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। भरत चक्रवर्ती ने मुनिपना धारण किया और फिर 28 मूलगुण पालन करे कि नहीं करे, पंच महाव्रत का पालन किया कि नहीं किया, कि कुछ भी नहीं किया। न तो उन्होंने 28 मूलगुण का पालन किया, न पंच महाव्रत का पालन किया, सीधे मोक्ष। भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में मुनि बने और मोक्ष गए। तो मुनि बनना तो आवश्यक शर्त है, लेकिन जैसे उपवास आदि बाह्य तप आदि ये करना आवश्यक नहीं है। मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे, दोनों बातें। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है और जिनका न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है,
और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता, ऐसे यह कारण कहे उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना, इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र में एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता, तीनों का होना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। मतलब बात समझ में आ गई क्या कि मुनिलिंग धारण करना, दोनों बातें आप लोगों ने वैसे सब कुछ समाहित कर लिया था इसमें, आपके अलग अलग लोगों ने। तो मुनिलिंग धारण करना और व्रत उपवास आदि करना मुक्ति मार्ग है या नहीं है, कि यदि वह सम्यक सहित है तो पक्का नियम से वह मुक्ति मार्ग है, और यदि सम्यक से रहित है तो उसका कोई भी मोल नहीं है। अनेक बार मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाओ, अनंत बार हमने मुनिव्रत धारण किया, लेकिन हम कहाँ पर दिख रहे हैं? आज तो हम संसार में ही दिख रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता बोला है, इसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों हो, तो यदि अकेला मुक्ति मुनिव्रत धारण कर ले और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं, तो एकता कहाँ हुई? इसीलिए एकता शब्द डाला है, तीनों की एकता। मतलब वहां पर सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो, और इन दोनों के पूर्वक सम्यक चारित्र हो, तो वो नियम से मोक्ष मार्ग है। ठीक है, उत्तर किसी ने भी गलत नहीं दिया है, सबने अलग अलग एंगल से दिया है। संगीता जी ने भी जो कहा कि सम्यक दर्शन हो गया था वहां शेर की पर्याय में, तो वहां मुक्ति मार्ग का प्रारंभ तो हो ही गया। लेकिन अभी देखो वहां पर शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन भी हुआ, और न सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ बल्कि उसने अणुव्रत भी ग्रहण कर ली, तो 5वां गुण स्थान भी हो गया था वहां, तो अणुव्रत भी ग्रहण कर लिए। लेकिन मुनि पद नहीं, मुनि नहीं बने थे अभी, तो इसलिए तो नहीं तो मोक्ष हो जाता वहां पर ही उनको शेर की पर्याय में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी मुनि पद नियम से धारण करना पड़ेगा। तो मुनि पद धारण करके और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता होगी, तब मुक्ति मार्ग होगा। मतलब उन तीनों की एकता ही मुक्ति मार्ग है। और वैसे मुक्ति मार्ग का प्रारंभ तो हो गया है वहां पर, क्योंकि देखा जाए तो स्वरूपाचरण चारित्र तो हो ही गया है वहां पर, तो चारित्र में भी फर्क आ गया है, सम्यक चारित्र हो गया है वहां पर। जितना भी चारित्र है शेर की पर्याय में भी, तब भी वो मिथ्या चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र ही है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ। दीदी दीदी ये कैसे पता चलेगा कि सम्यक दर्शन हो गया है? किसको? मतलब किसी को भी, मतलब जैसे सम्यक दर्शन हो गया है, जैसे हाँ। पता चल जाता है, जैसे किसी को भी होता है। पहली बात तो ये कि आपको दूसरों का क्यों पता करना है? हाँ, अपना 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 अपने को होगा तो अपने को तो जरूर पता चलेगा, क्योंकि वो तो गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरों नहीं। अनंत गुणों का रसास्वादन एक समय में हो जाता है, तो जब अपने को आनंद की अनुभूति होगी तो अपने को पता तो चलेगा ना। तो यदि स्वयं को सम्यक दर्शन हुआ है तो पता जरूर चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हो गया होगा सम्यक दर्शन, पता नहीं हमको हो गया होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बहुत से लोग होते हैं ऐसा कहने वाले, कि हम जैसे किसी से पूछे कि आप, एक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मतलब वो अपने आप को मुनिराज कहते थे, वो उन्होंने बाहर में वस्त्र वगैरह सब छोड़ रखे थे, लेकिन उनसे पूछा कि आप तो भाई कौन से गुण स्थान में हैं आप? तो बोले कि हमारा तो 7वां गुण स्थान चलता है, 6ठा 7वां गुण स्थान चलता है। तो आपका 6ठा 7वां गुण स्थान है, तो फिर आपको आत्मानुभूति तो हो गई होगी, सम्यक दर्शन तो हो गया होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो गया होगा। ये उत्तर कभी भी नहीं आ सकता, हाँ हो गया होगा, नहीं। वो उसको, उसका श्रद्धान दृढ़ है, उसको आनंद की अनुभूति हुई है, तो उसे पक्का पता ही होगा कि हाँ मुझे सम्यक दर्शन तो है ही, आत्मानुभूति तो है ही मुझे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें संशय में रह के हो सकता है हो गया हो, ऐसा उत्तर नहीं आ सकता। अच्छा प्रश्न पूछा रेखा जी। अब प्रश्न शायद अधूरा रह गया रेखा जी का, पूछना ये चाह रही हूँ वो कभी किसी दूसरे को सम्यक दर्शन हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें भी तो पता करना है कि दूसरे को सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं। तो देखो इसमें दो बातें। पहली बात तो उसके कुछ आचरण ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि इसे सम्यक दर्शन हुआ है, पर वास्तव में तो जो ज्ञानी होता है ना, वो ही जान सकता है कि वो ज्ञानी है।
दूसरे ज्ञानी को भी वही जान सकता है। घायल की गति घायल जाने, ऐसा कहा जाता है। जो स्वयं घायल है वो दूसरा, जो घायल व्यक्ति है उसकी वेदना को वो जान सकता है। ऐसे ज्ञानी जीव यदि कोई होगा तो वो पहचान लेगा कि ये भी ज्ञानी। पर फिर भी वास्तव में तो ये केवल ज्ञान गम्य रहता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कोई सींग नहीं उगते, कोई ऐसा नहीं होता कि उसके पीछे भामंडल चलने लगेगा या उसके अलग ही रोशनी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामान्य मनुष्य की तरह ही दिखते हैं सम्यक दृष्टि। तो उसको आप ऐसे देखकर पता नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ अनुमान आदि से लगा सकते हैं, पर वास्तव में तो